तो हमारे साथ यहाँ मौजूद एक नई कैंडिडेट जो अभी नामांकन करवा के आए हैं, तो आइए हम उनसे उनका पहले परिचय जानते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसर खान है। अब किस पंचायत से, पठान का भाई। किस पद के लिए नामांकन कर मुखिया का। मुखिया। बताइए आपको एक बात है, जनता आपको क्यों चुनेगी? क्यों चुनी? मैं 2.5 साल से अपने गांव की, चाहे किसी भी जात धर्म से हो, मैं जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम से मैंने अपने गांव में काम करने का शुरू किया था। मेरी पठान कबे की जनता को मेरा काम पसंद आया, इसलिए आज मुझे इतना प्यार दे रही है कि मैं कभी सोच नहीं सकता। ये देख, जनता को जो आपको चुनेगी, इसमें वोट देकर अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएगी, तो आप जनता के लिए सबसे पहले काम क्या करें? मैंने पहले इतना काम किया हूँ कि जनता यही काम दे के मुझे चुनी है, और इंशाल्लाह आने के बाद मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे दिक्कत है, प्रॉब्लम है जो मेरी माँ बहन को नहीं मिल पा रहा। जैसे आज जो 20 साल से जो इंसान मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरी गांव की जनता उसको पसंद नहीं कर रही है, वो सिर्फ गांव को लूटने का काम किया। और जो अभी 5 साल से गांव को लूट रहे हैं, इंदिरा आवास जिसका भी पास करवाया गया उसे 30,000 40 रुपये ले गया। अफसर खान ये नहीं लेगा। बाथरूम का पैसा पास करवाया था 2000 रुपये उसमें खाया था। अफसर खान ये सब इंदिरा आवास, बाथरूम, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब फ्री में पठान कभी में देने का काम करे। तो जनता के सामने जब जाएगा वोट मांगने के, देखिए जनता के सामने मुझे अगर मेरी पठान कबे की जनता मौका देती है, और इलेक्शन तो अभी हुआ जब 2.5 साल से मैं अपने गांव की सेवा कर रहा हूं। मैं कुछ बिना कोई पद पे रहते हुए मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किया, जैसे फ्री एम्बुलेंस देने का काम किया। जो भी गरीब की बेटी की शादी होती है, अगर मुझे पता चलता है तो मैं उसका हेल्प करता हूँ। हैंडीकैप जो होते हैं 5-6 उनको दिया। चापाकल 41 पीस अपने गांव में दिया। बहुत साल से, जैसे बीच में लॉकडाउन आ गया उस टाइम में करीब बहुत परेशान थे, उस टाइम में राशन देने का काम किया। तो बहुत सारे विरोधी, उस टाइम में आलू प्याज तेल नमक बांटे थे, तो बहुत सारे विरोधी ने मेरा आलू प्याज नाम रख दिया। मैं राजा मुराद साहब को मैं अपने गांव में लेकर आने का काम किया कि बहुत सारे मेरे युवा, जो भी मेरे पठान कबई के मेरे बड़े भाई है, दोस्त युवा है, हमेशा वो पिक्चर देखते थे। मैं एक इतिहास किया कि मैं डायरेक्ट राजा मुराद साहब को अपने घर के पास लाके उतार दिया। तो ये मेरा शौक़ है और ये मेरी कोशिश है कि मेरे युवा जो हमेशा दूर से देखते आए हैं, अफसर खान के राज में वो पास से देखने आ गए। अपील करेंगे, क्या अपील करेंगे जनता से? आज मैं ये अपील करता हूँ कि जो मुझे जो प्यार मिला उसके लिए थैंक्स और शुक्रिया। एक बार मुझे पे भरोसा करें, और मैंने ऐसा काम भी किया कि आप मुझे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मौका दिए, मैं अपने गाँव को शांति, जो आज मेरे गाँव को लूटने का काम किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं एक नए कैंडिडेट जो इस बार उम्मीदवार है, और उनसे पहले बात करते हैं, उनका परिचय जानते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम MD कलाम हुआ जी। बाजितपुर जी। किस पद के लिए नामांकन कर? मुखिया प्रत्याशी जी। बताइए किस पंचायत से? बाजितपुर पंचायत। अच्छा, बताइए कि आपको जो जनता चुनेगी, क्यों चुनेगी? इससे पहले जो मुखिया था वो सही से वो काम पंचायत के अंदर नहीं किया है, जिसकी वजह से नया चाह है जनता के अंदर, नया उत्साह है, इसलिए जनता चुनेगी। बताइए आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति हमारा जो है सो मतलब राजनीति जो है सो मतलब हम भारतवर्ष के वासी हैं। हर भारतवासी का जो है सो राजनीति एक कर्तव्य होता है, और सही दिशा निर्देश देने का जो है सो जनता को एक रास्ता दिखलाती है। जनता उससे मतलब जो है सो आगे जो है सो हमें बढ़ाने का जो है सो मतलब कोशिश कर रही है, इसलिए हम राजनीति में इच्छुक हैं। जनता जो आपको वोट देकर जीताएगी, जनता के लिए आप क्या काम कीजिएगा? जनता की जो भी समस्या होगी हम समय से जनता की समस्या को सुनेंगे और उस समस्या को दूर करने का हमेशा तत्पर रहेंगे, प्रयास करेंगे। जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि हमें अधिक से अधिक मत दे करके जो है सो अपना उम्मीदवार बनाए, जिससे हम जो है सो मतलब उसके कार्य में जो है सो मतलब खड़े उतरें। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम है, उर्फ चांद बाबू। किस पंचायत से? राघोपुर पूर्वी पंचायत से हैं। अभी मुखिया के लिए हमने अपना नामांकन किया है। इससे पहले हम सरपंच रह चुके हैं। नहीं पता, आप पहले सरपंच थे, आपने 5 साल जनता किस रूप में सेवा किया और कैसे सेवा किया? सरपंच के रूप में हमने जो भी हुआ हमने बहुत अच्छा किया है। हमारी जनता पूरी तरीके से हमारे साथ खुश है, और हमारी जनता इस बात की पूरी तरह से गवाही देने को तैयार है कि नहीं, हमारा ऐसा सरपंच जो राघोपुर पूर्वी पंचायत का सरपंच, ऐसा सरपंच शायद किसी पंचायत में ऐसे होंगे जो ऐसे सरपंच इन्होंने गुजारा है अपना पूरा 5 साल का। और इसीलिए हम इनको, मेरी जनता का कहना है, हम इनको मुखिया पद के लिए चुनना चाहते हैं। आप मुखिया में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी पूरी जनता हमारे साथ है, इसीलिए हम मुखिया में आज नामांकन अपने किया है। चूँकि पूरी जनता का सपोर्ट है हमारे पीछे, पूरी जनता कहती है आप आइए, हम आपको चुनने को तैयार हैं।
तो इसलिए हमने अपना आप पहले सर क्या हुआ कैसा कि आपने सरपंच पद से मुखिया पद के लिए नामांकन करवाने के बारे में सोचा? देखिए, पंचायत में जो हमारी जनता के साथ जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा है अभी, तो हमको ये लगता है कि जो जनता का हक मिलना चाहिए, जो विकास का काम होना चाहिए, जिस तरीके से पंचायत को चलना चाहिए, पंचायत के अंदर काम को कराना चाहिए, करना चाहिए, उसमें बहुत सारी कमी है। आप अगर मेरे पंचायत में देखेंगे तो गली नहीं बना है, कई जगहों पर नाली नहीं बना है, नल जल की प्रॉब्लम, यानी कि सारी बातें आप अगर जाएंगे, आप उधर सर्वे करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे पंचायत में कितनी कमियां हैं। तो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि सरपंच साहब आप 5 साल सरपंच रहे हैं, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपने जो काम किया बहुत अच्छे किया, बहुत अच्छे से आपने लेके चला है, सबको साथ लेके चले हैं। तो आप अगर मुखिया बनते हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छा पंचायत में हम लोगों का काम होगा, विकास का काम होगा, इसलिए आप मुखिया में आइए। बस यही सोच हमारी है कि हम जनता का काम सेवा अच्छा से करें और इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हर तरह से काम करने के लिए हम रातों दिन तैयार हैं। जनता के हाथ में आप ये फैसला है। जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही करेंगे कि जनता मतदाता मालिक जो भी हमारे हैं, उनसे यही मैं कहूँगा कि आप लोग जात पात पर भेदभाव न कीजिए, आप लोग भेदभाव में ना आइए। आप लोग टोला मोहल्ला पर कि उस मोहल्ले का है तो इस मोहल्ले का है, इस पे वोटिंग न कीजिए। अपने वोट की कीमत को समझिए। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको पैसों पर खरीदना चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको जात पात पर खरीदना चाहेंगे, बांटेंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे टोलों मोहल्लों पर आपको बांटेंगे। बड़ी मेहरबानी, आप लोग ऐसे लोगों से बचिए, अपने कीमती वोट की कीमत समझिए। आप लोग जो कीमती वोट है उसकी कीमत को समझिए और जो सही आदमी है उसको आप चुनाव कीजिए। किस पद का नामांकन करवाया? तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शकील अहमद शेख हो गया। मैं नेहरा पश्चिमी से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और साझा परस्पर पिछला जो 5 साल गुजरा है, लोगों ने, जनता ने देखा है उनके शासनकाल को। आज परिवर्तन की मांग हुई, उसी परिवर्तन को मांग को लेकर के मैं इस पंचायत में मुखिया के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ। बताइए, जनता वो क्यों चुनेगी? जनता को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं मुखिया नहीं रहते हुए भी समाज सेवा में परस्पर जुड़ा रहा। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो जनताओं की मूलभूत ज़रूरत थी, उस मूलभूत ज़रूरतों को हम लोगों ने पूरा किया समाज के लिए। जहाँ पर अगर मुखिया से लड़ना पड़ा, जहाँ पर हमको शासन प्रशासन से लड़ना पड़ा, जहाँ न्यायिक व्यवस्था को बनाने के लिए, समाज में सुचारू रूप से चलाने का काम हुआ, वो हम लोगों ने किया है। आज जनता इसी के लिए हम लोगों को नॉमिनेट कर रही है कि जब आप विपक्ष में रह करके ये कार्यभार आप संभाल सकते हैं तो पक्ष में आके बेहतर कर सकते हैं। यही कारण है कि आज हम समाज में मुखिया पद के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो मुखिया पद से ही क्यों? दूसरे भी पद से? देखिए, मुखिया पद से लड़ने का हमारा प्रमुख कारण ये हुआ कि जो कार्यभार मुखिया को दिया गया है विकास के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आप छोटे स्तर की राजनीति कर सकते हैं, जिससे मूलभूत जरूरतों की चीज़ें आम नागरिक तक, जो ग्रास रूट की पॉलिटिक्स होती है, वो आप मुखिया के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि हम जाकर के समिति से चुनाव लड़ते हैं और हम विकास की बात करेंगे तो ये संभव नहीं है। उनका काम है सुचारू रूप से सिंचाई व्यवस्था को चलाना। तो विकास का काम एक मुखिया करता है और मुखिया का दायित्व बनता है कि वो जो दबे कुचले, अति पिछड़ी और जो लोग गरीब परस्पर है, उनको लेकर के समाज में न्यायिक व्यवस्था के साथ उनको परस्पर लेके चलने का काम है। आज यही काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो मूलभूत जरूरत है, जैसे राशन कार्ड की समस्या है, इंदिरा आवास की समस्या है, नालाकरण की समस्या है, रोड की व्यवस्था है, इस तरह का काम जो है मुखिया के माध्यम से हम लोग सही ढंग से कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम इस पद के लिए अपने आप को नॉमिनेट किए हैं। जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि हमने 5 साल आपकी सेवा किया है, आप उस सेवा को देखिए और जो लोग आपके बीच में आए हैं, आप उनसे उनके लड़ने का मकसद पूछिए और अगर वो सत्ता में रहे हैं तो उनसे हिसाब लीजिए। जो इस हिसाब में नल जल में आपने क्या काम किया है, नरेगा में क्या काम किया है, मनरेगा में क्या काम किया है, सड़क में क्या काम किया है, नालाकरण में क्या काम किया है, आप उनसे हिसाब लीजिए और लेकर के अगर आपको लगता है कि ये उचित है, उनको ही वोट देना चाहिए, आप जरूर दीजिए। लेकिन देने से पहले आप ये देख लीजिए कि उन्होंने काम किया या नहीं किया है। आज जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हम लोगों ने उस पर फोकस किया है। शिक्षा पे हम लोगों ने फोकस किया है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज शिक्षा मूलभूत जरूरत है। अगर समाज को विकास की धारा में जोड़ना है तो शिक्षा महत्वपूर्ण शब्द है। और